आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। और मैं यहाँ ये भी देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, लाइक व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, अगला एक्शन। ओके, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं। इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और मैं यहाँ देखूँगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनके साथ आपने जो भी टाइम अच्छा स्पेंड किया था उस समय को आपको याद करना है। ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स, लेट्स सी। एंड हाँ, मैं काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रही थी बिकॉज ऑफ लाइक मेरी फैमिली में फंक्शन चल रहा था, रीडिंग नहीं डाल पा रही थी एंड आई एम बैक नाउ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आपके, तो आप अब मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी, और यहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ अपलोड्स मिलते रहेंगे। सो आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ये व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 of cups, 9 of cups, the death, hierophant, 4 of wands. All right, page of swords, the wheel of fortune. All right, so मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो मैं इनके अल्फ़ाबेट बताना चाहती हूँ और आपको कोई डेज बताना चाहती हूँ, डेट्स बताऊँगी कि कौन सी डेट है जिसमें ये और आप या तो मिले थे या फिर इनका बॉन्ड डेट हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा डेट रिफ्लेक्ट हो रही है, डेट है 5, नंबर 5 रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आपका नंबर 5 है या आपके पार्टनर का नंबर 4 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, नंबर 3 है, नंबर 9 है एंड नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 4 है यहाँ पर एंड नंबर यहाँ पर 15 है। ओके, सो ये वो नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड ऑल्सो आई कैन सी, जो मुझे यहाँ दिख रहा है स्ट्रांगली, आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, एच हो सकता है, एस हो सकता है, एफ हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। ये सोचे जा रहे हैं कि लाइक पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके और इनके बीच में, वो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। ओके, ये आपकी तरफ अब कैसे आए, इनको चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है ना, वो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिलेशन इस कदर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ओके, ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ये व्यक्ति आपसे या तो फिर सोशल गैदरिंग के टाइम पे मिले थे, ओके, या फिर आपको ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या एनीवेयर यू आर अवेलेबल ऑन, लाइक यूट्यूब, XYZ जो भी प्लेटफॉर्म है, या आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सो डैट कि ये आपसे कैसे मिले। इनको बस ये हो रहा है कि इनको आपसे मिलना है, एनी हाउ मिलना है। ओके, एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जैसे आप और बाकी लोगों के साथ रहते हो, जिस तरीके से आप रहते हो बाकियों के साथ, ये व्यक्ति ना शायद आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आप इनके साथ उतने अच्छे नहीं हो और आप इनसे बहुत दूर हो। तो आपकी और इनके बीच की जो एक डिस्टेंस है, दूरियाँ हैं,
वो इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। एंड इनको आपके साथ एक कनेक्शन को दोबारा से शुरू करना है। एंड दिस इज़ फॉर श्योर, जैसे कि डेथ का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि किसी चीज़ का एंड होकर के शुरू होना। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऑलमोस्ट एक रिलेशन जो है वो एंड हो चुका है, जो कि मैं देख रही हूँ पास्ट में बहुत अच्छा था, आप दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन एक रिलेशन अब ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना, ख़त्म हो जाना, तो वो ख़त्म हुआ है। बट अब इनको उस कनेक्शन को दोबारा से अच्छा करना है और आपके साथ ही अच्छा करना है। ऐसे तो इस इंसान के पास, दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मैनी ऑप्शंस, बट इनको आप ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो ना, कार्ड किसका आया गाइस? डेथ का कार्ड आया। एंड डेथ का कार्ड यहाँ बता रहा है कि इनको, ये आपका और इनका कनेक्शन एक ऐसे टाइम पे आके ख़त्म हुआ था जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उस कनेक्शन को दोबारा से इन्होंने शुरू करना है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपका और इस इंसान का कनेक्शन दोबारा से शुरू होगा, ठीक है। एंड जैसा कि मैं देख रही हूँ, ये बहुत ही आपके पार्टनर ईगो में हो सकते हैं, एम्परर की एनर्जी हो सकती है, बॉसी हो सकते हैं, एंड मे बी कोई ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जहाँ पर इनकी बहुत चलती है, या ये कोई लीडर हो सकते हैं, कोई बड़े व्यक्ति दिख रहे हैं जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, टॉल है, फेयर कलर भी हो सकता है, और जिन्हें बीच बीच में मूछें रखने का बहुत शौक़ हो। एंड ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी आ रही है, मे बी एडवोकेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, देयर आर हाई चांसेस कि जुडिशरी से हो सकते हैं, ओके। ये व्यक्ति बहुत ही ईगो में है, खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं दूर से, आपको वेट कर रहे हैं कि आप खुद से चल के आओ, इन्हें अप्रोच करो, आप इन्हें बैक करो, आप इनके पीछे पीछे भागो, रो पहले की तरह, सेम पहले की तरह जैसे कि आप पहले करा करते थे। तो इस व्यक्ति को क्या है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये कहाँ जाएगी, ये मेरे पास ही आएगी, थोड़ा इस तरह की पर्सनैलिटी है, माइंड मत करना। बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि इनको क्या है कि जब इनको आपकी नीड होती है, इनको आपकी नीड कब होती है? सेक्सुअली बहुत ये याद करते हैं आपको, फिज़िकल मूवमेंट्स के टाइम पे बहुत याद करते हैं आपको, तो ये आपको अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको कॉल करते होंगे, आपसे बात करते होंगे, ठीक है। बट व्हाट आई कैन सी कि जब आपको नीड है तो ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं हुए, इन्होंने सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए आपको याद किया है। जब इनका मन किया ये आ गए, जब इनका मन नहीं किया तो ये चले गए, और ऐसे रिलेशंस नहीं निपते हैं। मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति, आपके जो पार्टनर है, क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत विक्टिमाइज़ करते हैं या आपको ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। आप पास्ट में जो इनको छोड़ के चले गए, है ना, तो इन्होंने आपको ही ब्लेम किया होगा, क्योंकि ये बॉसी पर्सनैलिटी है, आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने लव कनेक्शन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। ये जो कुछ भी करते हैं अपने लाइफ में, वो सारे डिसीजंस इनको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाले को मेरे ही अकॉर्डिंग चलना है, इस कनेक्शन में मेरी ही चलेगी, ठीक है। आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर हो सकते हैं। इन्हें बहुत पसंद है कि आप इनकी तारीफ़ करो, आप इनके पीछे पीछे भागो, आप रो। अब इनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि आपको कितना दुख ऑलरेडी दे चुके हैं ये। आप मेंटली, आप दिमागी रूप से बहुत टूटे हो, ठीक है, और जब इन्हें अटेंशन आपसे नहीं मिलता तब ये अपनी ईगो में और ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपके पार्टनर में मैं यहाँ ईगो देख रही हूँ, और अटेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाह रहे हैं आपके लिए। और इस पर्सन को ना नंबर 1 रहना है, किसी भी कीमत पे इनको आपकी लाइफ में नंबर 1 ही रहना है। और स्पेशली इस इंसान को लगता है कि इनको ना शायद इनके पास्ट, आप कह सकते हैं इनकी फैमिली से ये गुण इनके अंदर आए हैं कि एक मेल डोमिनेटिंग हो सकते हैं पार्टनर, मे बी कि इनको अपनी ही चलानी है, सामने वाली की नहीं सुननी है। मुझे लगता है आपकी अटेंशन के लिए भी फ़ाइट थोड़ा करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आप पर बहुत क्रश है, ओके। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, और अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो ये आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना आपके अंदर ना बहुत टैलेंट दिखता है। और ये व्यक्ति क्या है ना, इनका ये है कि आप शायद जिसकी भी लाइफ में रहते हो उसकी लाइफ इनको या तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है या इन्होंने कहीं से कंसल्ट किया है कि आप बहुत लकी हो। जब तक आप इस इंसान की लाइफ में थे तो इस इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था,
अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाह रही हूँ। ओके आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है कि आपके साथ उन्हें फैमिली बनानी है। ओके अब कैसे भी करके आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, दोबारा से एक रोमांटिक रिलेशन में जाना चाह रहे हैं आपके साथ। बट मैं यहाँ देख रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई 2 लोगों की एंट्री हो सकती है। अब ये दूसरा कौन है आई डोंट नो, बट ये व्यक्ति भी आपको बहुत चाहता है और आप 2 के बीच में बहुत कंफ्यूज होने वाले हो कि आप इनको चूज़ करोगे या उनको, क्योंकि ये व्यक्ति जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं और कुछ रिलेशन शायद सोसाइटी समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि आई कैन सी कि हाँ एक फैमिली है, मे बी आप या आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हैं, पेट किसके पास है आई डोंट नो, बट आई कैन सी फैमिली इज़ देयर, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली से आपके लिए लड़ते भी हैं और इनकी फ़ाइट आगे भी हो सकती है और इनको आपका अटेंशन जो नहीं मिल रहा है ना उससे बहुत ज़्यादा खलबली मच रही है इनके अंदर, इग्नोरेंस जो आपकी तरफ से मिल रहा है। अब देखिए वो इग्नोरेंस इनको लग रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि जब वो टाइम था जहां आप इस इंसान को बहुत मिस कर रहे थे, आपको ये व्यक्ति चाहिए था, तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आया जिसने आपको मेंटली टॉर्चर किया, राइट। तो मैं एज एन टैरो रीडिंग के साथ साथ काउंसलिंग सेशंस भी देती हूँ। मैं आपको एक ही बात समझाऊंगी कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत पहले होती है। ओके आई नो आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया, इस इंसान ने आपको जो एक मान सम्मान इज्जत दर्जा देना था वो नहीं दिया, आपको बीच रास्ते में छोड़ के गया है ये व्यक्ति, मेंटली आपको परेशान करा इस व्यक्ति ने। अब आपको इनका अटेंशन भी नहीं मिला, ठीक है ना, आपको बहुत ही लेफ़्ट आउट फील कराया है इस व्यक्ति ने और शायद आपने लिटरली बैक किया है, भीख जो मांगी जाती है ना प्यार में, आपने ऐसा किया है। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं अपनी पे आ जाए तो, और ये चाहते ना तो ये पास्ट में भी इस रिश्ते को बहुत अच्छा कर सकते थे, बट इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, अपनी ईगो के चलते या आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लेना भी एक रीज़न मुझे दिख रहा है। एंड देयर आर हाई चांसेस कि इनकी लाइफ में कोई और आपके सिवा भी हो सकता है। तो इन्होंने इनकी फैमिली में वैसी बहुत कला कलेश है आपको लेकर के और इन्होंने किसी और को चूज़ किया, बट अभी ये व्यक्ति बहुत रिग्रेट में है, गिल्ट में है, इन्हें चूज़ करना है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू चूज़ समबडी, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेके और आपके इस कनेक्शन को ये वापस रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जब तक आपके साथ थे बहुत हैप्पी थे, आपका पैशनेट नेचर इन्होंने देखा है। ओके ये आपको जान नहीं पा रहे हैं, आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, एंड इनको आपको जानना है, ये आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं मोर एंड मोर। तो इनको क्या है ना, इनको लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आप जैसा व्यक्ति तो इन्हें जल्दी मिल नहीं सकता है, तो ये आपको पाना चाह रहे हैं। ओके और इनको आपके साथ जो भी लेवल ऑफ कनेक्शन फील होता है, लव, दोस्ती, XYZ, ये सब आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि ये व्यक्ति ने आपको पास्ट में कुछ ऐसा ऑफ़र दिया हो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है ना। तो इनको आप चाहिए, चाहे वो अब सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं यहाँ देख रही हूँ ये व्यक्ति जिद्दी हो सकते हैं, ठीक है, और इनकी फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही है आपको लेकर के, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पर ये व्यक्ति हार मान के बैठे हैं, इनकी फैमिली, ठीक है। ये पर्सन में भी स्ट्रक फील कर रहे हैं, उतना क्लोजनेस नहीं फील कर पा रहे हैं आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे खूब सारी बात करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनको सबक सिखा रहे हो, कुछ तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ये व्यक्ति आने वाले टाइम में आपके पीछे पीछे भागेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, इनको रियलाइज़ हुआ है किसी प्रकार का कि इन्होंने गलतियाँ की है और उन गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए आना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा रखी है, मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इनको शायद कुछ आपको बोलना है, कुछ अपने परिवार के बारे में बताना है कि जिनकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, क्योंकि आई कैन सी आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, कंपैटिबल थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, और एकदम से कनेक्शन ख़त्म हुआ है। और मुझे लगता है आपको इन्होंने टेक्स्ट लिखा था, शायद डिलीट कर दिया या आपसे बात करनी चाहे थी, ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पर हुआ है। एंड यहाँ पर इनके फैमिली ने कोई किसी प्रकार का आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ प्रेयर्स करवाई या कुछ
तंत्र टोटका जादू इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ हियर, मैं ईश्वर से यही प्रेयर करूँगी आप दोनों के रिलेशन के बीच में जिसने भी कुछ भी नेगेटिविटी मचाने की कोशिश की है, वो सारी नेगेटिविटीज़ ईश्वर, डिवाइन, गॉड सब आउट हो जाए और आप दोनों दोबारा से मिलें। क्योंकि जो तंत्रास होते हैं या जो भी ब्लैक मैजिक जो भी कोई करता है, उनका असर कुछ समय तक के लिए होता है, लिमिटेड समय तक के लिए होता है। ओके, सो आई विश, आई प्रे कि वो जो भी चीज़ें थी, जिसने भी कुछ भी उल्टा पुल्टा किया आप दोनों को अलग करने के लिए, तो वो चीज़ों का असर ख़त्म हो। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि प्रेयर्स को आप लगातार करते रहिए, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। ओके, जिसने भी जो भी चीज़ें आपके ऊपर की है, वो सब चीज़ें वापस उसी के पास जाए, रिटर्न बैक हो जाए। जब रिवर्स होता है ना, तो बहुत ख़तरनाक होता है, याद रखना। क्योंकि तंत्र को मैं फेवर नहीं करूँगी, क्योंकि तंत्र के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, अगर किसी ने आप दोनों के ऊपर तंत्र किया है तो हम उसके लिए प्रेयर जरूर करते हैं रिवर्स होने के लिए, सो डैट कि आप सेफ जोन में आ जाओ, राइट। क्योंकि जो किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, वो एक्चुअल में कहते हैं ना, वो खड्डे में गिरता है। तो हम यहाँ रिवर्स जरूर करते हैं, रिवर्स के लिए मैंने प्रेयर की है, सो डैट कि जिसने भी किया वो रिवर्स हो जाए। ओके, और मुझे लगता है कि इन्होंने आपको ना शायद टेक्स्ट किया होगा या कॉल किया होगा कोई अननोन नंबर से, या इन्होंने कोशिश की, डिलीट कर दिया। कुछ तो ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे कि जहाँ पे ये व्यक्ति आपसे दोबारा से कनेक्शन में आना चाहता है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सी बातें हैं अपने तक रखी हुई है इन्होंने। ये देखिए, कम्युनिकेशन यहाँ ब्लॉक दिख रहा है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं हो, शायद किसी ना किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, और आपने अगर इन्हें लेफ्ट आउट फील कराया है, उसका भी क्रेडिट ये आपको ही दे रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं आपसे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन हर चीज़ का ना ब्लेमिंग गेम आपको दे रहे हैं। प्यार है इनको, बट ऐसा प्यार है जहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इशू बहुत है इस आज की एनर्जी में। जैसे कि हो सकता है ये किसी और से मैरिड हो, आप किसी और से मैरिड हैं, आप दोनों मिले, आपको इनकी कंपनी अच्छी लगी, इनको आप अच्छे लगे। आप नो डाउट बहुत सुंदर हो सकते हो, आपके पार्टनर बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, कहीं ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पे ये सबको लीड करते हो। आप इनकी क्वालिटी देख के बहुत आकर्षित हो गए और ये आपकी ब्यूटी देख के आकर्षित हो गए, राइट। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे कुछ अदर एलिमेंट्स है, तत्व है, जिन्होंने आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है। ओके, तो वो जो रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की है, उसका मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। इनको लेटर ऑन बाद में रियलाइजेशन हुआ है, वही रियलाइजेशन के तहत ये क्या करना चाहते हैं, आपसे दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पे ये डिनोट करता है ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। मतलब आप और आपके पार्टनर बहुत टाइम से कनेक्शन में नहीं थे, लेकिन आपके पार्टनर अब आपके पास आना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहते हैं। आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, कहीं भी आप लोग फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं। एक सॉलिड अटैचमेंट चाहते हैं ये दोबारा से आपके साथ बन जाए। अभी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपको कैसे मिले, कैसे आपसे माफ़ी मांगे। क्योंकि जब एक इंसान ना बहुत ज़्यादा किसी की नज़रों में गिर जाता है ना, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या ही मुंह लेकर के जाऊंगा, राइट। तो ये व्यक्ति आपको लगातार वॉच कर रहे हैं, बहुत ही स्टॉक करते हैं आपको, ये बार बार सोचते हैं, ये बार बार सोचते रहते हैं कि ये कैसे आपके पास आए। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है ना। बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं, आपको ना बेटर पोजीशन पर देख रहे हैं। आप सेटल हो, खुश हो, आपको बेवजह परेशानी भी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अंदर की बात बताऊं, आई कैन सी ये व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं रह पा रहा ये व्यक्ति। कुछ एनर्जीज और लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पा रहा। ओके, इन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत याद करते थे, कंट्रोल किया है, ये आपकी बातों को जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड ना पहले भी गिरा था अचानक, अगर आपने देखा होगा। दोबारा सेल्फ रिस्पेक्ट आया, या तो आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आई है, या इनकी उस पर बात आई है। अबंडेंस का कार्ड भी आया है। आपके पास या तो बहुत पैसा आने वाला है, ओके, या आपके पार्टनर के पास बहुत धन आने वाला है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, आप लोग माफ़ कर सकते हो एक दूसरे को। बहुत जल्दी ऐसी मोमेंट
या कोई ऐसा मौका आ सकता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों के कनेक्शन में ना एक मेजर चेंज आ रहा है। आप लोग पता है क्यों अलग हुए हो? डिवाइन ने ऐसा किया है। डिवाइन ने ऐसा इसलिए किया आप लोगों को लाइफ पर्पस पता चले कि आप लोग क्यों मिले थे, आपका इस जन्म में लाइफ पर्पस क्या था। कभी कभी क्या होता है, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम एक दूसरे को समझाने के लिए मिलते हैं कि हमारा जीवन में क्या मकसद है जन्म लेने का। बहुत सारे केस में मैंने देखा है, एक लड़का लड़की की लाइफ में आता है, उसको इतना मोटिवेट करके जाता है, वो लड़की की लाइफ बदल जाती है, जबकि वो लड़का साथ में नहीं होता, वो लड़की कभी डॉक्टर बन जाती है, समझ रहे हो ना। ऐसे कई केस मैंने देखा है, लड़का वकील बन जाता है, कभी कुछ बन जाते हैं लोग। तो लाइफ का पर्पस आप समझो कि हम क्या काम करने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे रिश्तों में होते हैं कि जहाँ पे एक लड़की लड़के को मोटिवेट कर जाती है और लड़का कुछ बन जाता है और लड़का लड़की मिल नहीं पाते हैं। तो हमारे लाइफ के जो पर्पस होते हैं ना, वो हमें समझने बहुत ज़रूरी है कि हम किस काम के लिए आए हैं और वो हमारी लाइफ में क्यों आया था, क्यों आई थी, क्या क्या कहने आए थे। मैंने ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं कि वो लोग मिलते भी नहीं हैं आपस में, और दूसरी तरफ लड़का इतनी मेहनत कर रहा होता है, वो बन जाता है और अपनी पार्टनर का वेट कर रहा होता है, ठीक है, तब जाके पार्टनर वापस आता है जब वो कुछ बन जाते हैं। तो एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को डैमेज मत करना कभी भी। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो अपना समय को आप अपने करियर पे लगाओ, कुछ बनो, ताकि वो व्यक्ति जब भी वापस आए या कहीं से उसे खबर मिल रही होगी तो क्या होगा, उसको पता चलेगा कि आप एक्चुअली बेसिकली आप क्या पहुंच चुके हो, कहाँ बन चुके हो, क्या किया आपने, राइट। और मैनिफेस्टेशंस पे हमेशा ध्यान रखें, आपको हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, याद रखिए। मैनिफेस्ट आप जब करेंगे तो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, राइट। और आपके पार्टनर जिनके लिए कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन का, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप खुद से चल के आ जाओ। ऑल्सो मैं यह देख पा रही हूँ, इनको लगता है ये आपको कैसे सिग्नल पहुँचाए। शायद आप दोनों के बीच में कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आप तक बात पहुँचा रहा है, या आपकी बातें उन तक पहुँचा रहा है, और ये अपना इशारा देना चाहते हैं। आपको अप्रोच करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे गाइस, स्ट्रांगली दिख रहा है। आपको डिटेल में और जानना चाह रहे थे ये, इसलिए आपसे दूर गए थे। इनको लगता है वो आपको सरफेस लेवल पर उतना जानते नहीं थे, ठीक है, और ये आपकी बातों को जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं, और अपनी बताना चाहते हैं। आपके दोनों कनेक्शन में एक मेजर चेंजेस दिख रहा है और वो आएगा। कंपैटिबिलिटी आप दोनों की A1 है, बट ये कनेक्शन दूसरों की वजह से ख़राब हुआ है। ईगो रीज़न हो सकता है, ट्रिगर्ड हुए थे पास्ट में, बट लव बहुत ज़्यादा है, प्यार है आपके साथ, ठीक है। इस व्यक्ति को आप ही चाहिए। घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि इनको आप चाहिए कैसे भी, और आप शायद मे भी हो सकता है कुछ चीज़ों को हील कर रहे हो। आप दोनों सेपरेट वर्ल्ड में हो इस समय, दोनों कनेक्शन में नहीं हो। आप लोग हिंदू मुस्लिम अलग अलग, कोई भी कास्ट कल्चर, मतलब आप लोगों का ना डिफरेंस दिख रहा है मुझे। एक कास्ट नहीं दिख रही, अलग अलग स्टेट या कंट्री से हो सकते हो। हाई चांस आपके पार्टनर सुधार चाह रहे हैं अपने अंदर। कुछ तो आप ऐसा साइलेंटली कर रहे हो जिससे कि आपके पार्टनर को आप बहुत मोटिवेट करते हो रिस्क लेने के लिए, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी। उनकी फैमिली हो सकती है, बेबी हो सकते हैं, वो रिलीज़ उनको ना, वो मतलब मजबूर हो चुके हैं, उनको आपके पास आना है, बट प्रॉब्लम है यहाँ पर, उनको अपना ईगो भी हटाना पड़ेगा। आई कैन सी शायद ये आपके अलावा कोई और व्यक्ति है जिनके साथ बहुत खुश नहीं है। आपके अराउंड आना है, बट इनके आसपास बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस आप दोनों कनेक्शन में पीपल आर देयर जो कि बहुत आपके लिए एंटी है, नेगेटिव है। इनको ना इस कनेक्शन को डीपर लेवल पर लेकर जाना है, लाइक और डिटेल में। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं और आप उनसे डीपली कनेक्टेड हो, तो इनको अच्छा फील नहीं होता। ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहो। आई कैन सी,
एंड इनको आपको मिलना है, माफ़ी मांगनी है पुरानी बातों को, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, सॉरी बोल के आपको हंसाना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, कम्युनिकेट करना है, चीज़ों को हील करना है, ठीक करना है, फ्लर्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चाहते हैं, राइट। तो ये कनेक्शंस में मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं मैं आपको बता रही हूँ। अभी शायद बाउंड्रीज़ में है, चारों तरफ इनकी कुछ बाउंड्री बनी हुई है, वो निकल नहीं पा रहे, लेकिन ये आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड बहुत जल्दी ये चीज़ें घटनाएं घटती हुई मुझे दिख रही हैं, और ये चाहते हैं आप एक्शन लो, आप अपनी पोजीशन से ही लो। गाइस मेरी रीडिंग आपको डेली मिला करेगी, ओके। मेरे यहाँ पे फंक्शन था तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, एंड नाउ यू विल गेट डेली रीडिंग्स। इन चीज़ों को जो मैंने आज बताया उनको आप क्लेम करें, और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति एक्शन ले रहे हैं, इस पर्सन को आपके साथ पार्टी करनी है, ट्रिप पे जाना है, और ग्रुप ट्रिप हो सकता है आप लोगों का बहुत जल्दी, जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हो, ओके। सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड आया है, मे बी इंटीमेसी के हाई चांसेस है यहाँ पे आप दोनों के, राइट। सो सी यू सून, अपना ध्यान रखना।